ये जितने भी जीव हैं यहाँ पर जन्म लेंगे और जन्म लेने के बाद में क्या होगा, अपने कर्मों से बंधे रहेंगे। जो जैसा कर्म करता है तो कहते हैं कि कभी स्थावर में पैदा होता है नहीं, पर्वत पहाड़ पेड़ कंकर झील झांखर, है ना, ये स्थावर योनि को में बताए गए हैं। तो स्थावर जीवन में आएगा, बनेगा, उसके बाद फिर जैसे स्थावर वृक्ष आदि बन जाएगा, फिर वृक्ष से अगर वह मृत्यु हुआ गिर गया वृक्ष तो जीव बन जाएगा है। फिर उसके बाद में कहते हैं जीव यानी कीड़ा मकोड़ा तो कीमी बन जाएगा, और फिर उसके बाद ये बकरी भेड़ इत्यादि ये जो होते हैं ये इस जीवन में आएगा, है ना। उसके बाद में बकरी भेड़ से जाएंगे तो पक्षियों की योनि में आ जाएंगे, और पक्षियों की योनि के बाद में फिर ये सुंदर दिव्य शरीर देह मिलेगा, यानी मनुष्य के योनि में आएगा। और मनुष्य की योनि के बाद में अगर आप अपने आत्मा का कल्याण करेंगे, इसके लिए कुछ काम करेंगे, संसार में धार्मिक मार्ग से चलेंगे, तो क्या होगा, यानी आप मनुष्य हैं आज, और अगला नंबर जो है देवताओं का हो जाएगा। यानी मनुष्य के बाद में देवताओं जैसे ये यानी शरीर को देह को प्राप्त करेगा अपने पुण्य कर्म से, और फिर अंत में मोक्ष का अधिकारी बन जाएगा, मोक्ष का अधिकारी बन जाएगा। 4 प्रकार के शरीर हैं यहाँ पर, स्वदेज है, स्वदेज है, अंडज है, अद्भुज है, जरायुज है। तो ये जो जीव हैं 4 प्रकार के, ये जन्म जो है हजारों हजारों बार लेते हैं, दुखों को भोगते हैं और फिर मनुष्य बनते हैं। और मनुष्य जो भी बनता है तो मनुष्य जो है वह ज्ञानी होता है, मनुष्य को परमात्मा ज्ञान देता है, ज्ञान। तो कहते हैं 84 लाख जो योनियां हैं, हाँ कहते हैं योनियों में शरीरधारियों को जब तक मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, है ना, ये मानव का तन नहीं मिलेगा जब तक, तो कहते हैं किसी अन्य शरीर में उसे तत्व का ज्ञान या अभ्यास नहीं हो सकता। तत्व का मतलब यह है, ज्ञानी तो सभी होते हैं, पशु हो पक्षी हो कुत्ते हो भेड़ हो बकरी हो गाय हो भैंस हो, सबको भगवान ने ज्ञान दिया है ना। ज्ञान नहीं होता तो आप तोते को भी पढ़ा लेते हैं, लोग नागों को भी पढ़ा लेते हैं, बंदरों को भी नचा लेते हैं, हैं, गाय भैंस पाले हैं, जितना बोलते हैं उतना आ जाओ इधर चले आते हैं, कुत्ते बिल्ली, तो सबको ज्ञान परमात्मा ने दे रखा है। लेकिन तत्व ज्ञान का मतलब क्या होता है कि तत्व ज्ञान का मतलब ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति करना। तो ईश्वर की प्राप्ति का ज्ञान उन जीवों को नहीं होता है, बाकी तो सभी ज्ञानी हैं। तो ईश्वर को प्राप्त करने का ज्ञान जो है अन्य जीवन में नहीं होता है, वो सिर्फ भगवान ने इन मनुष्यों को ही कृपा बरसाई है कि आपको अपना अच्छा बुरा है जो भी चीज़ें हैं ये जानने का ज्ञान है, और साथ साथ में प्रभु को जानने का भी ज्ञान दिया है। हाँ, सोपनम भूतम मोक्षस्थ मनुष्यम प्राप्त दुर्लभम। हाँ, कितना सुंदर है, अत्यंत दुर्लभ मोक्ष की सीढ़ी मनुष्य जन्म पाया। ये जो हमारा मनुष्य का शरीर है ये क्या है, यानी इस मृत लोक से स्वर्ग लोक में जाने की सीढ़ी है। क्या है, मृत लोक से स्वर्ग लोक में जाने की सीढ़ी, ये हमें मनुष्य का शरीर परमात्मा ने प्रदान किया। कितना सुंदर, देखिए ये सीढ़ी हमें मिली, मनुष्य जन्म हमने पाया। और अगर हमने अपने आत्मा का उद्धार इस मनुष्य रूपी सीढ़ी में रहते हुए नहीं कर लिया भैया, तो हमसे बढ़ करके अन्य कोई पापी संसार में नहीं होगा। समस्त इंद्रियाएं यानी सुखदायक हो, और आपका जन्म उत्तम कुल में हुआ हो, और ऐसे उत्तम कुल में धार्मिक कुल में आपके माता पिता धार्मिक हो, परिवार अच्छा हो, घर बार सब कुछ व्यापार अच्छा हो, आप ऐसे घरों में संपन्न घरों में अगर आप जन्म लेकर के भी अपने आत्मा के कल्याण के लिए काम नहीं किया है, तो आप जैसे ब्रह्म हत्या का दोष लगता है, उस ब्रह्म हत्या के दोष के भागी बन जाएंगे, भागी बन जाएंगे। शरीर के बिना कोई यहाँ पर कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं कर सकता भाई। हाँ, कहते हैं इसी कारण शरीर और धन इनकी रक्षा करिए। किसकी रक्षा करिए? शरीर की भी रक्षा करिए, और धन भी अर्जित करिए। हाँ, ये दोनों को रखते हुए फिर जीवन में अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, अपने व्यापार को संभालते हुए
उसके बाद भैया आप अपने आप को, अपने धन को, शरीर को पूर्ण कर्म में लगाइए। यानी ये नहीं है कि जो कुछ कमाओ सब धर्म ही में बांट दो, नहीं। अपना परिवार देखो, बाल बच्चे देखो, घर गृहस्थी देखो, यहाँ से उसके बाद जो आपके पास मूल्य बच जाए, कहते हैं वह प्रभु के कार्य में यानी धर्म के कार्य में लगाइए। हाँ, कहते हैं कि यह पुण्य कर्मों का संचय करिए। अपने आत्मा की रक्षा अगर मनुष्य नहीं करेगा, हर एक व्यक्ति अपने आत्मा की रक्षा नहीं करेगा, तो एक दूसरा पड़ोसी आएगा क्या तुम्हारे आत्मा की रक्षा करने? आत्मा तो तुम्हारी है, शरीर तुम्हारा है, तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। यही आत्मा कहते हैं सब चीज, यानी जितना कार्य आपने संसार में बढ़ाया है, यानी वो चाहे आप जिस भी लाइन में हो, है ना, आपने जितना कार्य संसार में बढ़ाते जाओगे, इसी के द्वारा कहते हैं कि कार्य संसार में बढ़ेगा। यही आत्मा ही आपके कार्य को करने का जो है, कहते हैं कि माध्यम बनेगा। जब इस शरीर में आत्मा बैठी रहेगी तभी आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, जो जो सपने आपने देखे हैं। हाँ, तभी संसार के सारे कार्य को तुम पूरा कर सकते हो, तभी जाकर के तुम कल्याण पा सकते हो। क्या कहते हैं, बहुत सुंदर देखिए श्लोक है, पुनर्ग्रामः पुनर्क्षेत्र अपुनर्वित्तं पुनर्गृहम् अपुनः शुभः शुभः कर्म और ना शरीर पुनः पुनः, ना शरीर पुनः पुनः। क्या है? गांव, पृथ्वी, धन, धाम, शुभ अशुभ, ये सब कर्म तो हमको जीवन में बार बार मिलेंगे। जब चाहोगे गांव में जा करके रह सकते हो, जब चाहो पृथ्वी खरीद सकते हो, जब चाहे धन कमा सकते हो, जब मौका मिले किसी के शादी विवाह में जा सकते हो, किसी के दुख में जा सकते हो। लेकिन भगवान कहता है कि एक बार यह शरीर तुम्हारा चला गया तो दोबारा यानी बार बार तुम इस शरीर को प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं पा सकते। बुद्धिमान पुरुष अपने शरीर की रक्षा का उपाय करे। शरीर एक ऐसी वस्तु है, इसमें चाहे सैकड़ों रोग लग जाए, लेकिन वो रोगी इस शरीर का त्याग करना नहीं चाहता है, नहीं छोड़ना चाहता है, यहाँ से कोई भी जाना नहीं चाहता है भाई। हाँ, तथा गोपितम, यानी शरीर की रक्षा के द्वारा आप अपने धर्म को कहते हैं सिद्ध हो कर सकते हैं। और धर्म जब सिद्ध होगा, धर्म का जब पालन करोगे, तब जा करके आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। हाँ, ज्ञान की प्राप्ति होगी तो आपका ध्यान उस परमात्मा में लगना शुरू हो जाएगा भैया। और उसके बाद योग प्राप्ति के द्वारा, इसी के द्वारा तुम जो है उस परम पद, परम धाम भगवान के जो है उस द्वार पर, उस चरण शरण में जा सकते हो। हाँ, यदि आप अपने आत्मा को स्वयं जो है दुखों से नहीं बचाओगे, तो अन्य कोई ऐसा नहीं है जो आपको, आपके आत्मा को दुखों से, संसार के दुखों से छुड़ा सके। कोई नहीं है संसार समुद्र से तारने वाला तुम्हें। सिर्फ तुम ही कर सकते हो कुछ अपने लिए। जो यहाँ पर यह मनुष्य शरीर को पा गया है, जिसको यह भगवान ने जो है अक्षय रूपी वरदान दे दिया है, अमृत रूपी एक कलश रूपी शरीर को दे दिया है भैया। इस शरीर में रहते हुए अगर आपने अपने कहते हैं नरक रूपी रोग की औषधि नहीं कर लिया, तो जहाँ पर ये औषधि नहीं प्राप्त होगी, नहीं मिलेगी, तो वहाँ आप अपने रोगों से मुक्त कैसे होंगे। यानी मनुष्य को ही ये लाभ प्राप्त है, ना कि कुत्ते, बिल्ले, कीड़े मकोड़े, आतंगा पतंगा, हाथी, इनको नहीं प्राप्त है। यानी ये भागवत नहीं सुन रहे, ये गीता नहीं सुन रहे, ये पुराण नहीं सुन रहे, ये विष्णु सहस्त्र नाम नहीं सुन रहे, ये मंदिर नहीं जाते, ये नारायण को नहीं पूजते भैया। आपको ये सब चीज़ें मिली हैं, आपको मिली है। हाँ, कहते हैं कि यहाँ पर रोगी हो जाओगे और रोग में हाय हाय करोगे, तो जब ऐसे जीवन आपको मिलेगा तो वहाँ पर भगवान की आराधना कैसे करोगे, कैसे पाओगे भगवान को भैया। अरे बुढ़ापा आ गया और सामने जैसे कोई शेर आकर के खड़ा हो गया। बुढ़ापा आया, ये समझो कोई सिंह आकर के खड़ा हो गया भैया। सिंह के सामने जब कोई मनुष्य खड़ा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि अब मेरा जीवन समाप्त हो जाए।
अब मैं नहीं बचूंगा, हाँ नहीं बचूंगा। कहते हैं कि इसी भांति आयु जो है हमारी प्रतिदिन क्षीण हो रही है। कैसे क्षीण हो रही? जैसे कहते हैं कि एक कमजोर मटका हो, कच्चा मटका हो पानी का, और उसमें सुबह पानी भर दो और कच्चे मटके से धीरे 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 पानी टप 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 कहते हैं टपकता रहे। उसी प्रकार यह हमारा शरीर प्रतिदिन प्रतिक्षण धीरे 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 नष्ट हो रहा है भैया। कहते हैं रोग शत्रु की भांति हमारे शरीर पर आक्रमण कर रहे हैं। कहते हैं इसी के कारण हम अपने कल्याण के लिए हमें क्या करना? प्रयत्न करना चाहिए, शांत नहीं रहना चाहिए। जैसे जिंदगी के सारे कार्य के लिए तुम प्रयत्न कर रहे हो, वैसे तुम्हें इस आत्मा के तरण तारण के लिए भी हमेशा जो है प्रयत्नशील रहना चाहिए। जब तक शरीर में दुख या विपत्ति या रोग ना लग जाए, जब तक आपके इंद्रियों में विफलता विकलता ना आ जावे, तब तक आप सब लोग अपने इस आत्मा के कल्याण के लिए उपाय कर लीजिए। जब तक यह मनुष्य शरीर प्राप्त है आपको, तब तक आप तत्व परमात्म तत्व का अभ्यास कर ले में। क्योंकि किसी के घर में आग लगने पर अगर वह बुद्धिहीन पुरुष घर जल रहा है और दरवाजे पर कुआं खोदने का प्रयास अगर उस समय करेगा तो उसका घर जल जाएगा, ना तो कुआं खुदेगा और ना उसमें से पानी निकलेगा। इसीलिए भैया पहले से ही तैयारी रखनी पड़ेगी, आपको पहले से तैयारी रखनी पड़ेगी। यानी आपको पहले से ही भगवान से जुड़े रहना पड़ेगा। जो भगवान के नाम का अभ्यास, राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, जो ये अभ्यास जीवन में किसी भी उम्र से यानी बचपन से लेकर के और बुढ़ापे तक जो इसका अभ्यास किया रहेगा, अंत में उसी के मुख पे ये भगवान नाम आएगा। बिना अभ्यास के तो आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर नौकरी करो, चाकरी करो, दुकान करो, डलिया करो, आप जब तक उन बिजनेस के बारे में, उस चीज़ के बारे में अभ्यास नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, दूसरे से जानोगे नहीं, तब तक आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते हैं। तो भैया जो पहले से अभ्यास करेगा, अंत में उसके मुख पर राम और कृष्ण रहेंगे और वही परम धाम को जाएगा, वही परम धाम को जाएगा। कहते हैं रोग आदि लग गया है, तत्व का विचार नहीं कर रहे हो, हाय हाय कर रहे हो, संसार में उत्पन्न हुए हो, नाना प्रकार के कार्य में आसक्त हो गए हो, हाँ सुख दुख अपना कल्याण कहते हैं कैसे होगा? जन्म ले रहे हो, मर रहे हो, आपत्तिग्रस्त है, रोगियों को देख रहे हो, यानी अपने सामने हम लोग हाय हाय करते हुए रोते हुए बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, पीड़ा में हैं, लेकिन हम सिर्फ देखते हैं, 2 मिनट 5 मिनट वहाँ रुकते हैं, हाँ उसको तसल्ली देते, लेकिन ये जरा सा सोचते नहीं कि आज जिस अवस्था में ये आया है कल वही अवस्था हमारे लिए होगी। क्यों ना हम अपने मार्ग को सुधार लें, क्यों ना अपने जीवन को आज से ही सुधार लें। ऐसा कोई करता है? नहीं करता। हाँ? धन है, संपत्ति है, स्वप्न की तरह भगवान ने बताया, जिस धन को, जिस रुपया पैसा को रात दिन तुम जोड़ने में लगे हो, कहते हैं जो गाड़ी बंगला घोड़ा हाथी नौकर चाकर इनका जो सपना सजाए बैठे हो रात दिन, कहते हैं भैया ये सब स्वप्न के समान, जैसे रात्रि में सपना देखते हो और सुबह सपने का कुछ भी अंश तुम्हें याद नहीं रहता, कुछ भी अंश नहीं याद रहता है। ये तो हमारा धन संपत्ति ऐसे है। हाँ जवानी जो है, भगवान ने कहा जवानी तो फूलों की तरह होती है। कहते हैं किसी फूल की आयु 1 दिन, किसी की 2 दिन, किसी की 5 दिन, किसी की 10 दिन। यहाँ परमानेंट कोई नहीं रहेगा, यहाँ परमानेंट कोई नहीं रहेगा। हाँ उसी फूल की तरह या शरीर भी कुंला जाएगी। आयु बिजली के समान बताया। बिजली जैसे आकाश से बारिश के समय देखो बिजली चलती है, बादल पड़ते हैं, बिजली आती है, एक क्षण में वो आसमान से शरीर कहते हैं यहाँ धरती को टच कर जाती है और धरती को खंड खंड करके चली जाती है। लोग कहते हैं ना बारिश में वहाँ बिजली गिर गई, वहाँ 1 सेकंड लगता है। तो भैया ये जो हमारी आयु है ये आसमान की बिजली की तरह है कि कब एक क्षण में आएगी और भैया सब कुछ समाप्त कर जाएगी। हाँ इसी प्रकार के कहते हैं हो जाने पर किसी को धैर्य कैसे रहे। भगवान कहते हैं ये सब जान रहे हो, सब लोग जान रहे हो, लेकिन फिर भी कितना धैर्य से बैठे हो, तुम्हें कोई चिंता नहीं है। 100 वर्ष की आयु अगर हमें परमात्मा ने दिया, 100 साल की आयु है, अभी भी 100 साल लोग जी सकते हैं, लेकिन 100 साल की आयु परमात्मा कहता है कि मैंने तुम्हें दिया था,
अरे 100 साल की उम्र तुम्हें देने के बाद तुमने 100 साल में क्या पाए, क्या किया तुमने? भगवान कहते हैं सुनो, तुमने आधी उम्र सोने में गुजार दिया। क्या किया? तुमने आधी उम्र सोने में गुजार दिया। हाँ, कहते हैं निद्रा में कूद गई, कुछ समय तुम्हारा आलस में बीत गया। हाँ, 20 वर्ष कम से कम तुम्हारा बुढ़ापे में जाएगा, 20 से 25 या 30 साल का हो, यानी जितना बचपना है उतना ही बुढ़ापा है, जितना बचपना है तो बुढ़ापे में बीत गया। शेष काम कहते हैं जब युवावस्था आएगी अपना घर गृहस्थी परिवार कमाने धमाने में निकल जाएगा, निपट जाएगा। भगवान ने कहा भैया मैंने तुझे 100 साल दिया और 100 साल में तूने क्या कर लिया भाई? ये जो आयु मिली इसे तुमने निष्फल कर दिया, इसको कुछ भी यानी तुमने फल नहीं पाए। कहते हैं कि भाई कोई 10 साल रहा, कोई 20 साल रहा, कोई 50 साल रहा। अरे जब तू 100 साल में कुछ नहीं कर पाया, 10-20 साल में क्या कर पाएगा? 100 साल का दिन बीत गया। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुमको जब इंतजाम करना था, जब तुम्हें ईश्वर का चिंतन करना था, तब तुम सोना शुरू करते क्या? आज के युग में देखिए, कहते हैं इंटरनेट का ज़माना है, तो आज के समय लोग क्या कर रहे हैं? 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक अपना मोबाइल देख रहे, टीवी देख रहे, अपना काम कर रहे। उसके बाद जब लोग पहले 3 बजे 4 बजे उठते थे, तो आज के लोग 3 बजे 4 बजे सोना शुरू करते। तो ब्रह्म मुहूर्त में कहाँ से उठेंगे? ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं क्या? नहीं उठ सकते भैया। कहते हैं किसी तरह मोक्ष प्राप्ति के लिए उद्यम करना है तो तुम जो है ब्रह्म का चिंतन नहीं करते और तुम सोते रहते हो। सोते रहते हो तो कहाँ से परमात्मा मिलेगा भाई? विश्वास किए रहना, यानी जहाँ पर हमें भय रखना, जिससे हमें डरना चाहिए, वहाँ पर हम लोग जो है विश्वास करके बैठ जाते हैं कि भैया सबसे बड़ा हितैषी मेरा यही है, जबकि वो हमारे लिए खतरा है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हम उसको अटल मान करके बैठ जाते हैं, अपना हितैषी मान कर बैठ जाते हैं। कहते हैं कौन सा मनुष्य ऐसा कार्य करने पर यहाँ संसार में सुखी रहेगा? जिस तरह जल के बूंद के समान, कहते हैं जैसे जल का पानी ले लो, एक लोटे में भर लो, एक गिलास में भर लो, आज जितना पानी भरा है उतना पानी तुम्हें कल गिलास में यानी बर्तन में मिलेगा, वो नहीं घटेगा। भगवान कहते हैं जल के बूंद के समान इस शरीर में वह जीव स्थिर नहीं रहेगा, यानी जल तो रह सकता है लेकिन ये जीवन नहीं रह सकता, स्थिर नहीं रहेगा। इसमें भी हमारा स्त्री है, हमारा पुत्र है, इनसा कहते हैं लोगों से मिलना है, मिलाना है, कहते हैं ये सब अनित्य है, यानी ये सब खत्म होने वाला है। कहते हैं सो फिर वह किस प्रकार से निर्भय रहता, यानी ये सब चीज़ें घटने वाली है और फिर भी भैया वो कितना जो है निर्भय हो जा करके बैठा रहता है। अहितकारी दुखदायक वस्तुओं को अपना मानता है जो उसके लिए अच्छी नहीं है। कहते हैं अनित्य वस्तुओं को नित्य मानकर बैठ गया, अनर्थ में अपना बुद्धि लगा रहा है। इस प्रकार का अज्ञानी जीव अपने वास्तविक तत्व और मोक्ष को नहीं जान पाता है। देव माया जो ईश्वर की माया है उससे क्या हो गया? प्रत्येक जीव प्रत्येक मनुष्य यहाँ पर उस भगवान की माया के चक्रव्यूह में फंस करके रह गया। जो निकल गया निकल गया, नहीं तो फंस करके रह गया है। कहते हैं कि यह जीव सामने दुख को देखते हुए, दुखी को देखते हुए, कहते हैं फिर भी अपने आप को नहीं संभालता, फिर भी मोक्ष साधना से विफल हो जाता है। शास्त्र सुनता हुआ भी कहते हैं वो शास्त्र को समझना नहीं चाहता है, पढ़ता है, ईश्वर को तत्व को जानता है लेकिन उसे जानना नहीं चाहता है। अत्यंत गंभीर काल रूपी समुद्र में डूबता हुआ या संसार या जगत मृत्यु रोग जरा आदि, यानी मगरमच्छ जैसे किसी को जल में दबोच लेता है, उसी प्रकार लोग यहाँ पर जकड़े हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। कहते हैं यह काल तो जल में रखे हुए कच्चे घड़े की तरह है, यानी जहाँ पर ज़्यादा पानी है और वहाँ कच्चे मिट्टी का घड़ा रख दीजिए। अब कच्चा मिट्टी का घड़ा क्या होगा? धीरे 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 गलना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा पानी में मटका रखोगे तो मटका गलना शुरू हो जाएगा, हर एक परत क्षीण होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार क्षीण होता हुआ यानी उस मटके की तरह ही यह मनुष्य भी प्रतिक्षण यानी नष्ट हो रहा है, लेकिन इस मनुष्य को भी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी देखना नहीं चाहता। कहते हैं कि यहाँ पर समुद्र के यानी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, यदि किसी प्रकार
आयु को रोका जाए तो भगवान कहते हैं आयु रुक जाएगी। किसी तरह अगर कहते हैं कि वायु को रोका जाए तो वायु रुक जाए, यानी हवा को अगर रोका जाए, जैसे पूरब से पश्चिम हवा जा रही है तो आप दरवाज़ा बंद कर दीजिए, आप पर्दा लगा दीजिए, ओट कर दीजिए, तो हवा वहीं पर रुक जाती है, वायु रुक जाती है। आकाश का खंडन कर सकते हो, तरंगों का गंथन कर सकते हो, हाँ, किंतु परमात्मा कहता है अपने आयु में स्थिरता, यानी ये जो प्रतिदिन बढ़ रहा है इसमें तुम स्थिरता कभी नहीं ला सकते। हाँ, कहते हैं तुम एक दिन भी अपनी आयु को नहीं रोक सकते, स्थिर नहीं कर सकते, हाँ, नहीं कर सकोगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। जिस काल के द्वारा पृथ्वी भी जल जाती है, हाँ, ये होता है ना कि आज वहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर धरती फट गई, वहाँ पर पेड़ गिर गए, वहाँ पर मकान गिर गए। जो काल है वो काल तो भैया पृथ्वी को भी फाड़ देता है, हाँ, बड़े बड़े बिल्डिंगों को गिरा देता है, पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े, मेरू जैसे पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर देता है, हाँ, समुद्र के जल को सुखा देता है, हाँ। तो फिर ये मांस का जो पिंड लेकर के तुम घूम रहे हो, ये शरीर को लेकर घूम रहे हो, तो जब इतने बड़े बड़े को काल जो है ताश नाश कर देता है तो तुम्हारा ये मांस का पिंड रूपी शरीर स्थिर कैसे रहेगा, कैसे रह सकता है। आपत्त में कलत्र में धनम में बांधवस्य में और जलम तामिति मृत्यम हति काल वृक्को बलात्। मेरी संतान, क्या कह रहा है इंसान, मेरी संतान है, मेरा कलत्र, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरे बांधव, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरे नौकर, मेरी फैक्ट्री। भैया तुम लोग रात दिन मेरा 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 करते रहो, मेरा मेरा शब्द करते करते इस मनुष्य रूपी बकरे को काल रूपी भेड़िया कब आएगा अचानक पकड़ लेगा ये तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम तो मेरा 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 करते रह जाओगे। काल एक ऐसा बलवान है, मनुष्य चाहे कहता रहे हे काल महाराज मेरा यह काम अभी बाकी है और इतना काम मैंने कर लिया है, हाँ, काल के आगे हाथ जोड़ रहा है, कार्य करने दो, अभी मुझे मत ले चलो, अभी मुझे बेटे की शादी करनी है, बिटिया का ब्याह करना है, मकान बनवाना है, फलाना फलाना ढेमाका ढेमाका काम करना है, अभी मुझे रहने दो। भैया तुम ये कह सकते हो, हाथ जोड़ सकते हो, गिड़गिड़ा सकते हो, लेकिन काल तुम्हारी एक भी सुनने वाला नहीं, काल तुम्हारी एक भी सुनने वाला नहीं है। इसीलिए कहा गया है अरे काल करे सो आज कर, अरे आज करे सो अब, और पर में परले होएगी और बहुरी करेगा कब। भैया वो उसके आगे गिड़गिड़ाने से कुछ भी नहीं होगा। काल कहता है सुनो, काल कहता है सुनो, मैं अचानक में नहीं आया हूँ, मैं अचानक से तुम्हें लेने नहीं आया हूँ। भैया धर्म का कार्य अगर कल करना हो तो आज कर लीजिए। क्या कहते हैं, इसी कारण धर्म का कार्य कल अगर करने का विचार किए हो, तारीख रखे हो, पंडित जी को बुलाए हो तो बदल दीजिए, आज सुबह ही कर लीजिए। कल 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 किसने देखा है, कल क्या होगा किसने देखा है, आज कर डालो। अगर शाम को करने का विचार बनाना है तो सुबह कर डालो। हाँ, कहते हैं ये जो काल है, हाँ, यहाँ से जो जाने का यानी मृत्यु कृत्य कृत्य, कितना काम तुम्हारा हो गया, कितना काम तुम्हारा बाकी है, हाँ, कितने घर बना लिए, कितनी गाड़ी खरीद ली, कितने नौकर हो गए, हाँ, काल इसका इंतजार नहीं करेगा, वो आपकी बात को बिल्कुल नहीं सुनेगा। क्यों, क्योंकि उसने आपको लेटर भेज दिए हैं समय समय पर। काल ने लेटर भेजे हैं, काल ने पहला लेटर भेजा। कहते हैं कि पहला लेटर जब भेजा तो क्या किया उसने, दाढ़ी बाल देखो हमारे पक गए। क्या हुआ, बाल पक गए और मनुष्य ने क्या किया, कालिक लगा लिया, काला कर लिया, यानी संसार में कोई न जाने कि अभी मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, है ना। तो क्या हुआ, पहला लेटर आया, उन्होंने बाल को सफ़ेद कर दिया, बता रहा है चलना होगा। दूसरा लेटर आया, दूसरा लेटर क्या आया, कहते हैं उन्होंने आपके दांत को तोड़ दिया या कमज़ोर कर दिया, खाना बंद कर, अभी हजम नहीं होगा तेरे को। लेकिन तुमने क्या किए, 32 दांत वाली मूड़ी नई लगवा लिए और चबा रहे हैं, दिन भर खा रहे हैं चकाचक। भैया ये दूसरा लेटर आया। तीसरा लेटर आता है,
तीसरा लेटर आता है तुम्हारे कानों के जो शब्द हैं वो कम कर देता है। हाँ, कहते हैं कम किस लिए कर दिया कि संसार के प्रपंच से दूर रहो। ज़्यादा चुंगली, इसकी चुंगली, उसकी बात, उसकी बात, अब तुम कम सुना करो। तीसरा लेटर में उन्होंने कानों का जो शब्द है, कहते हैं मशीनें कम कर दी कि सुनाई नहीं देगा तो ज़्यादा चिंता में, परेशानी में नहीं आओगे। अगर रात दिन कान लगाकर सुनोगे तो ज़्यादा परेशान हो जाए। बहू आ गए, बेटी आ गई, नाती नातिन आ गए, तब इनकी बात सुनते रहोगे तो परेशान हो गए। इसलिए कहते हैं कि तीसरा लेटर। चौथा लेटर भेजा, चौथा लेटर भेजा, क्या किया? आंखों की रोशनी को खींच लिया। दूर देखना बंद कर दो, गलत चीज़ों में ज़्यादा निगाह मत लगाओ, हाँ कम देखो। तो भैया कान के यानी ये श्रवण चक्षु का कम किया तो तुमने क्या किए? कानों में मशीन लगवा लिए। हेलो उधर से बोलेगा टन टन और आवाज आएगी, डबल सुनने लगे तुम। फिर आंखों की रोशनी गई भैया, तो तुमने आंखों को भी ऑपरेशन करा लिया। पहले 2 चश्मा लगाते, 2 कांच वाला, अभी तुम 4 वाला लगा ली। नहीं, 4 चश्मे की ताकत से देख रहे हो। तो भैया उनकी कोई गलती नहीं, उन्होंने तो बार बार तुम्हें सचेत किया, बार बार तुम्हें लेटर भेजे, लेकिन तुमने ही उस लेटर को अनदेखा कर दिया। वही तो बता रहा है कि भैया मैं अचानक से नहीं आया हूँ, मैंने कई बार तुझे लेटर भेजे थे, कई बार बताने का प्रयास किया था, लेकिन तुम सांसारिक मनुष्य हम पर ध्यान नहीं देते। हाँ, कहते हैं सब लोग अपना अपना यहाँ पर पढ़े। बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था आती है, कहते हैं ये रास्ता दिखाती है। बुढ़ापा आता है तो रास्ता दिखाता है कि भैया बूढ़े हो गए हैं, अभी हमको और आगे चलना होगा, इसलिए अभी से समझ जाइए। बुढ़ापा आया, रास्ता दिखाया। इसी प्रकार मृत्यु, शत्रु, भयानक रोग, व्याधियां सेना लेकर के भैया बुढ़ापा में हमारे ऊपर, जैसे लोग ढोल और नगाड़ा बजाते, ऐसे रोग हमारे ऊपर बजाते रहते, टन टन टन। आज हाथ पैर पकड़ लिया, कल सर पकड़ लिया, कल पेट दर्द कर रहा, कल यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, तमाम बीमारियां जो है टना टन आ रही हैं। हाँ, कहते हैं मनुष्य चाहे इस तरह से संसार में, कहते हैं रोग व्याधियों से गिर जाता है, ईश्वर की ओर फिर भी नहीं देखता। भगवान कहते हैं कि गरुण ये हमेशा रात दिन घिरा रहता है, लेकिन मेरी तरफ कोई नहीं देखता। नहीं, कितना भी कोई हाय हाय करता रहे, रोता रहे, लेकिन ये मनुष्य ऐसी चीज़ है कि जो हमारे तरफ कभी देखती ही नहीं है। हाँ, यह मनुष्य का शरीर केवल एक मांस का पिंड है। लाइट चली गई का? बहुत गर्म हो रहा। कहते हैं मनुष्य का शरीर केवल एक, कहते हैं मांस का पिंड है, तृष्णा रूपी सुई से कोच कोच करके सलाके पर भूनने के लिए बनाया गया है। विषय वासना, ये रात दिन के विषय वासना में, कहते हैं तुम विषय वासना रूपी गिरत में पकाए जा रहे हो, राग द्वेष रूपी अग्नि पर पक रहे हो। जिस दिन कहते पक गए, उसी दिन मृत्यु आकर के इसका भक्षण करेगी। भैया चाहे कोई गर्भ में रहो, चाहे कोई बालक रहो, चाहे कोई जवान रहो, चाहे कोई बुढ़ापा रहो, ये जो मृत्यु नामक शत्रु है, ये सबको अपना ग्रास बना करके ही छोड़ता है, बना करके छोड़ता है। यह जीव तो अपने यानी अपने को भी छोड़ करके यमलोक को चला जाता है। यानी तुम्हारा जो ये शरीर तुम ले करके, ये 50 किलो की 100 किलो की शरीर ले करके ढो रहे हो, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं है। हाँ, कहते हैं कि इसको छोड़ करके तुम यमलोक में चले जाते हो। हाँ, फिर जो तुमने इस संसार के संबंध बनाए हैं, रिश्ते बनाए हैं, कहते हैं स्त्री का रिश्ता, ये मेरी स्त्री, ये मेरा पुत्र, ये मेरा परिवार, ये मेरी घर गृहस्थी, ये मेरे माता, ये मेरे पिता। अरे तू खुद का नहीं है तो तेरा रिश्ता कैसा रे? यह संसार में तो केवल दुख मूल है। जो भी संसार में आसक्त है वह दुखी है। जिसने इसका त्याग किया, कहते हैं वह सुखी, अन्य सुखी कोई नहीं, अन्य सुखी कोई नहीं। बोलो विष्णु भगवान की।